अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, जिस शख्स की आप स्क्रीन पे तस्वीर देखते हो, इसका नाम है नदीम अहमद गनाई। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इसने एक लड़की को ब्लैकमेल किया था। मेहरबानी करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर इसने इस लड़की के साथ क्या किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस नदीम अहमद ने इस लड़की को अपने कार में बिठाकर किसी घर में लिया है। वहाँ पे चाय पिलाई है इस लड़की को, जिस चाय में इसने बेहोशी की दवा रखी थी, जिसकी वजह से ये लड़की बेहोश हुई थी। फिर इस नदीम अहमद ने इस लड़की को रेप किया है। रेप करते करते नदीम अहमद ने इसको वीडियो शूट किया था और इसकी कुछ तस्वीरें निकाली थी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग और उन फोटो के जरिए ये इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से इस लड़की ने 5 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। दोस्तों, मेहरबानी करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना, हो सकता है इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। खास करके मैंने ये वीडियो कश्मीरी बहनों के लिए बनाया है, मेहरबानी करके अलर्ट रहा करो। चलो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा आखिर बात है तो है क्या। उससे पहले आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी करके अपने भाई के चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी साथ दबाना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। चलो दोस्तों, पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। आपको बताया कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने, बिलखुसूस श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने ये जो नदीम अहमद गनाई की ये तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नदीम अहमद गनाई है जो अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहा था और उसके बाद जो है श्रीनगर पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और तफसीरन हम आज बात करेंगे कि क्या वाकया पेश आया है और कुछ ये 5-10 मिनट जो है इसमें आज पूरा खुलासा हम करेंगे कैसे इसने इस लड़की को जो है ब्लैकमेल किया है और कहां से ब्लैकमेल किया और कहां से ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई है। दरअसल 2020 की बात है, जब कोविड-19 की महामारी ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया और सारे लोग बेबस हुए थे। इसी बेबसी का शिकार ये लड़की हुई है। देखिए, ये जो नदीम अहमद गनाई है, जो साउथ कश्मीर से ताल्लुक रखता है, साउथ कश्मीर के अनंतनाग से ताल्लुक रखता है, इसने कुछ पोस्ट अपलोड किया है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें इसने पोस्ट किया था, अगर किसी शख्स को महामारी थी तो लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे, तो जर्नलिस्ट्स को एक इजी एक्सेस होता है बाहर निकलने का। इसने कहा था कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा अगर किसी को जरूरत है। तो इस लड़की ने जो है, क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो बाहर रहती है, ये लड़की बेबस थी, इसने सोचा कि मेरी हेल्प हो जाएगी, तो इसने नदीम को कांटेक्ट किया है और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। नदीम ने उसको कहा कि हाँ जी जरूर, हम बाकियों की भी हेल्प करते हैं, आपकी भी हेल्प करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लड़की है, तब ये 25 साल की थी और ये यूनिवर्सिटी, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां की तालिब इल्म थी, स्टूडेंट थी और ये हॉस्टल में रहा करती थी। तो यहाँ पे आप ये गौर से सुन लीजिएगा आप। और उसके बाद ये मसला हुआ कि बात अनंतनाग से लेकर गांदरबल और गांदरबल से लेकर फोरशोर श्रीनगर हजरत बल एरिया का जो होता है, वहां पे नदीम इसको बोल रहा है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी मदद करेंगे। और ये लड़की जो है बेबस थी और ये गाड़ी में बैठी और इस गाड़ी में जो है ड्राइवर नदीम था और नदीम के साथ एक और फ्रेंड था, जो इस लड़की का कहना है 25 से 26 साल उसकी उम्र हो सकती है, क्योंकि ये जो मामला है ये पूरा जो है, ये लड़की जो है इसने कंप्लेंट की और ये मैं आपको कंप्लेंट बता रहा हूँ कंप्लेंट है क्या। इस लड़की ने बोला ये जो लड़का है और नदीम है, ये गाड़ी में बैठे थे और अपनी बातें कर रहे थे, अपने बिजनेस की बातें और अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा जो फोन है वो डाउन था। और उसके बाद जैसे हम श्रीनगर पहुंचे, नसीम बाग से आगे हम पहुंचे, वहां पे फोरशो रोड है और उसके बाद वहां पे नदीम ने मुझे बोला कि हमने और एक लड़की को यहां से उठाना है और उसके बाद आपकी हेल्प भी हो जाएगी और हम आपको घर ड्रॉप भी करेंगे। हम आपको उस लड़की का नाम नहीं बताएंगे, वो कहाँ रहती है, क्या है उसका पूरा माजरा, आज वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हर एक की इज्जत होती है, तो वो हम छुपा के रखेंगे और बाकी पूरा मामला हम आपको बताएंगे। और उसके बाद वाकया ये हुआ कि नदीम ने उसको बोला और एक लड़की हमारे साथ है, उसको भी हेल्प की जरूरत है, लेकिन वो अभी अपने घर में जो है चेंज कर रही है, कपड़े चेंज कर रही है। तो नदीम ने उसको बोला कि क्यों ना हम भी वहां पे चले, आपका फोन डाउन है, आपका फोन भी चार्ज होगा और आप भी हमारे साथ चले। इस लड़की ने सोचा जी ये मेरी मदद करेगा और ये कैसे मेरे साथ गलत कुछ कर सकता है। ये लड़की चली और इनके साथ चली। कुछ ही देर फोरशो रोड पे ही एक मकान है, वहां पे ये चले गए
और नदीम ने इसको बोला आप भी आ जाओ, 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में वो भी चेंज करेगी अपने जो कपड़े हैं वो भी चेंज करेगी और आप भी अपना फोन चार्ज कीजिएगा। ये लड़की गाड़ी से उतरी और इसका जो फ्रेंड है वो भी उतरा। इन्होंने फोन जो है इस लड़की ने चार्ज पे रखा है और उसके बाद इस घर का या तो हम नौकर कह सकते हैं या कोई और, ये चाय लेकर आया, कॉफी और पकोड़े। ये आप जरूर सुन लेगा, कॉफी और पकोड़े इसने ट्राई में लेकर आया और नदीम ने इसको बोला आप मेरे हाथ में दीजिए, मैं सर्व करता हूं, क्योंकि ये नदीम के मेहमान थे। नदीम ने इसको जैसे ही पकोड़े दिए, जैसे ही इस लड़की ने जो है पकोड़े खाए हैं, इस लड़की ने बोला कि मुझे चक्कर आने लगे। उसके बाद चक्कर आने के बाद ये लड़की जो है, उस टाइम जो टाइम आया था वो शाम के 4 बजे का टाइम, 4:06 का टाइम था, तब जब इसने पकोड़े खाए। और उसके बाद रात के 8 बजे ये लड़की जो अब जब आंखें खोलती थी, ये बेड पे लेटी हुई इसने अपने आप को पाया है और उसने जो है अपनी पूरी बॉडी, इसकी जो बॉडी है उसमें पेन हुआ, मतलब ये महसूस कर रही थी और ये पूरी नेकेड थी। और ये देखकर ये मतलब वो समा गई और उस टाइम इसने क्या कुछ हरकत की होगी और क्या इसको महसूस हुआ होगा, ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। जब किसी लड़की की सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत होती है, जब वो इज्जत ही चली जाएगी और उसके बाद क्या होता है, और ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही ये लड़की अपने आप को इसने इस हालत में देखा है, और जब नदीम फिर आ गया, नदीम हंसते हुए इसके पास आया और इसके साथ वो बातें की जो हम अपने व्यूअर्स तक नहीं पहुंचा और जो हम अभी यहाँ पे नहीं बता सकते। उसको बोला कि आप ठीक हैं, और कुछ गलत अल्फाज उसने इस्तेमाल किए वहां पे। इस लड़की ने रोया, इसने जबरदस्त रोया उसके सामने। उसने बोला उसके मैंने आपको मदद मांगी थी, लेकिन आपने मेरी इज्जत ही खत्म कर दी और आपने मेरी इज्जत ही उछाल ली है। और उसके बाद ये लड़की जो है कुछ करके या वहां से अब नदीम को ये कह रही है, नदीम अहमद गनाई को कह रही है कि आप मुझे अपने घर ड्रॉप कीजिए। नदीम इसको गाड़ी में बिठाता है और रात के 10:35 पे इसको अपने घर ड्रॉप ये करता है। जैसे ही इसको घर ड्रॉप करता है, गाड़ी में इसको ये बोलता है कि अभी तक आपकी मर्जी थी, जो भी हुआ है आपकी मर्जी से हुआ है, लेकिन अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये आप सोचेगा कि कैसे अब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई है। अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अभी तक जो भी हुआ है आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ है, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है। रात के 11 बजे है और रात के 11 बजे नदीम इसको वीडियो कॉल करता है और इसको बोलता है कि आप मेरे साथ बात कीजिएगा। ये लड़की इसको बोल रही कि मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करनी है, ना मुझे आपके साथ कोई कांटेक्ट रखना है, जो हुआ अब अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे, लेकिन अब मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करनी है। नदीम इसको यहां से बोलता है कि अब मैंने आपको बोला है कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जो चलेगी अब मेरी मर्जी चलेगी, मैं डिसाइड करूंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लड़की ने फोन काटा और उसके बाद नदीम ने जो पिक्स बेडरूम में उठाए, जब ये अनकॉन्शियस थी, इस बेहोशी की हालत में, कुछ वीडियोस उठाए, कुछ फोटोग्राफ्स उठाए, नेकेड थी वो, वहां पे जो फोटोज उठाए नदीम ने इसको सेंड किए। नदीम ने इसको बोला अगर आपने मेरा नहीं माना, मैं ये फोटोग्राफ्स वीडियोस ये सोशल मीडिया पे डालूंगा और आपको एक्सपोज करूंगा। लड़की ने बोला उसको, लड़की ने जब ये मतलब सुना, जब ये पिक्चर्स देखे, वो पूरी घबराहट में आ गई और खुदकुशी करने का फैसला उसने लिया। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।